दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस विशेष ग्रह गोचर पर आधारित कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके दुश्मन भी अब थर थर कांपेंगे, उनकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है इस एक चीज में। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह आपको वह सब दिलवा सकती है जो अब तक आपको नहीं मिल पाई, यानी कि आपको जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी खुशियां, कामयाबियां, समाज में आपकी इज्जत, आपका दबदबा और इन सब से कहीं बढ़कर दोस्तों आपको धन और दौलत से भरपूर कर देगी यह एक चीज। साथ ही साथ आपके पास जो धन आएगा, जो इज्जत आएगी, वह आपको मानसिक सुकून भी देगी। यह कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों, और इसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हालांकि हमने अपने पुराने कई वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यह जानकारी बेहद ही गुप्त है और शास्त्रों की गुप्त और गहराइयों से निकाल कर बाहर लाए हैं हम इस जानकारी को केवल और केवल आपके लिए। तो अब आप ध्यान से समझिए। जैसे कि टोटके होते हैं, इन टोटकों का प्रभाव जीवन में रहता है, लेकिन आपने अक्सर यह सुना होगा कि टोटके से जीवन में परेशानियां आएं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे शास्त्रों में, या यूं कहें कि लाल किताब में, टोटके दो प्रकार के बताए गए हैं। एक टोटका वह है जो जीवन में बाधा खड़ी करता है, परेशानियों को जन्म देता है, यानी कि किसी के जीवन के विनाश के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ सकारात्मक टोटके भी होते हैं जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति का कार्य करते हैं, यानी कि जहां आप 1 रुपया कमा रहे थे वहां आप 10 रुपए कमाने लगेंगे। जहां आपको कोई पूछता भी नहीं था वहीं आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे, आपकी बातों का महत्व बढ़ जाएगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इन गुप्त टोटकों को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि लोग इन गुप्त टोटकों को बताने के बाद पैसे कमा सकें। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन सी है वह एक चीज और उसे कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस चीज का प्रयोग कैसे करना है, यह तो जानकारी हम आपको देंगे ही, साथ ही साथ हम आपको आपकी राशि के कुछ विशेष ग्रह गोचर और उनके प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम कुछ ऐसे जरूरी कार्यों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य ही करना चाहिए इन अगले 3 से 5 दिनों के भीतर। इससे होगा यह कि जो ग्रह आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, हम जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं वह विशेष ज्योतिषीय आकलन पर और वैदिक परंपरा पर आधारित है। इस प्रकार की जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी जानकारी देने के लिए पहले तो स्वयं बहुत अध्ययन करना पड़ता है और बहुत छानबीन करने के बाद, शोध और अध्ययन के बाद ऐसी विशेष जानकारी का संकलन तैयार किया जाता है। फिर हम इसे आपके लिए वीडियो के रूप में तैयार करते हैं। आपको बस ठंडे दिमाग के साथ पूरा समय निकालकर इस वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम माई के लिए अपना भाव प्रकट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो ऐसा लिखेंगे। 1 बार नहीं 3 बार लिखेंगे। साथ ही साथ अपना नाम, अपना स्थान और अपनी समस्या, जो आपके जीवन में विकट समस्या है, उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां कराएंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगा देंगे। दोस्तों, हजारों लोगों को इस क्रिया से लाभ मिल चुका है, आप भी ले लीजिए। और यह माई की आज्ञा से संचालित कार्य है, यानी कि माई खुद चाहती हैं कि आप इस कार्य में शामिल हो और अपने जीवन को सरल बनाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे द्वारा किया जाएगा माई की सेवा में, उसका कुछ न कुछ अंश आपको भी मिलेगा, यानी कि आप परिवार के सदस्य हो जाएंगे तो आपका हित सर्वोपरि हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, कोई कितना भी संभल कर चले, सतर्क होकर चले, तब भी कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। अब इन गलतियों से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका ज्ञान है। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आप उतनी ही कम गलतियां करेंगे। दोस्तों, हम आपको एक विशेष बात बता दें कि आपको ठंडे दिमाग से वीडियो देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यह समय देना ही होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए समय की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो फिजूल की बातें और गप्पे हाँकने में कई घंटे बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की बात बताई जाती है तो उसे अनसुनी करने लगते हैं या फिर वहां जल्दबाजी दिखाने लगते हैं। आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो वाहन बड़ी ही तेज गति से चलाते हैं और देखने में लगता है कि इन्हें बहुत जल्दी है कहीं पहुंचने की, और जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि कोई काम ही नहीं है, समय काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जल्दबाजी जानलेवा है, बर्बादी का मुख्य कारण है। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धैर्य सफलता की चाबी है। तो बस धैर्य के साथ सारी बातों को समझना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में ग्रहों की चाल बिल्कुल अनुकूल है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, एक बात जरूर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप रुपए पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना, खास तौर से अपने कार्यस्थल पर। बिना सोचे समझे या फिर अति विश्वास में आपने यदि रुपए पैसे का लेन देन अपने कार्यस्थल पर, अपने काम धंधे व्यापार पर किसी के साथ कर लिया तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा अटक जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप किसी बड़े निवेश या नए व्यापार की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार में ही किसी बड़े बदलाव को करने के मूड में हैं, तो आप यह कार्य ना करें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको थोड़ा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है। परिवार को लेकर और संतान को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं अवश्य रहेंगी। शायद आपके परिवार में कोई एक ऐसा शख्स है जिसके स्वास्थ्य और सेहत को लेकर आप अपने मन में थोड़ी सी चिंताएं करते हैं। साथ ही साथ आपकी पदोन्नति के भी आसार बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों पर भरोसा नहीं करना है। याद रखना कि आपके कार्यस्थल पर आपके जो अपने जान पड़ते हैं, यानी आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके प्रिय होने का दिखावा करते हैं, वे असल में बहुत बड़े चुगलखोर हैं। अधिकारियों से आपकी उल्टी सीधी बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। केवल एक चीज़ है जिस पर आपको भरोसा करना है, और वह है अपने कार्यशैली पर, यानी अपने आप पर। आप खुद की मेहनत और खुद के कार्य करने के तरीके पर भरोसा करें और पूरे दिलो जान से मेहनत करते रहें। आपकी पदोन्नति निश्चित है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष अवसर प्राप्त होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे कि उन्हें नए कार्यभार मिल सकते हैं और विशेष राजनीतिक पद भी उन्हें मिलेंगे। काम उन्हें जिम्मेदारी वाले मिलेंगे, तो ऐसे में जिम्मेदारी से कार्य करने पर ही उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए, यानी कि दाम्पत्य जीवन की और लव लाइफ की बात की जाए, तो आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आपके अंदर ईगो की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी और आपके प्रेमी से आपका झगड़ा हो सकता है। किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन याद रखें कि इस झगड़े में गलती आपकी ही होगी। आपने ही किसी न किसी बात पर जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी है, या फिर किसी छोटी सी बात को अपने दिल से लगाकर उसे तिल का ताड़ बनाया है। याद रखें दोस्तों कि अपने प्रेम संबंध और अपने दाम्पत्य जीवन में कभी भी किसी तीसरे इंसान की बात नहीं सुनना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अब एक खास बात दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चलना चाहिए। यह आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। हालांकि आपको अपना दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाने के लिए स्वयं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप इस कार्य में कामयाब हो जाते हैं तो आपको तरक्की बहुत मिलेगी। इसका कारण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वह आपके दाम्पत्य जीवन से ही बहुत अधिक प्रभावित होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका दाम्पत्य जीवन मीठा होगा, सुंदर होगा, सुव्यवस्थित होगा, वैसे वैसे आपके काम धंधे व्यापार और आपका स्वयं का जीवन और मानसिकता सब कुछ व्यवस्थित होता चला जाएगा। आपकी
कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन साथी से जितना हो सके उतना बनाकर चलें, उसके मन को समझते हुए बर्ताव करें। इससे आपके स्वयं के बहुत बड़े लाभ सिद्ध होंगे और आपका जीवन शांतिमय भी बनेगा। तो अब आपको ध्यान से समझना है हर एक बात को। दोस्तों, हम जो चीज आपको बताने जा रहे हैं, यह माता लक्ष्मी को यानी रुपए पैसे को आपकी ओर ऐसे खींचेगी जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। बस आपको करना यह होगा कि इस चीज के सही प्रयोग को समझना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस चीज के बारे में। इस चीज को या यूं कहें कि इस उपाय को कहते हैं अंग स्पर्शी उपाय। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास और पवित्र चीजों को अभिमंत्रित करने के बाद धारण कर लेते हैं, यानी इसे अपने शरीर से लगा कर रखना है। अब आपने देखा होगा कि कई बार जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत या कोई आदि व्याधि होती है, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, तो उन लोगों को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई ताबीज या फिर कोई जड़ी कपड़े में लपेट कर दे दी जाती है, जिसे वे लोग या तो अपने गले में धारण करते हैं या फिर अपनी बाह पर धारण करते हैं, बांध कर रखते हैं, अपने शरीर से लगा कर रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। अब होता यह है कि नकारात्मकता आपके आसपास और आपके स्वयं के अंदर यानी आपके चित्त में समाहित होती है। जैसे कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपको मन ही मन इस बात का डर है कि आपका यह कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर आपको कभी कभी तो यह पूरा विश्वास हो जाता है कि हम कर तो रहे हैं इस काम को, लेकिन इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर, आपके चित्त में नकारात्मकता का वास हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब नकारात्मकता चाहे बाहर हो या ना हो, आप अंदर से ही नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जब आपको यह विश्वास था कि आपका यह कार्य बनेगा नहीं, तो फिर वह बनता ही नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसी बातें करते मिलते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि ये कार्य बनेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह है चित्त की नकारात्मकता, और चित्त की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको यह अंग स्पर्शी श्री उपाय करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस उपाय को कैसे करते हैं और इसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रयोग करनी है और इनका विधि विधान क्या है, सारी बातें आपको हम अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से समझें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि माता लक्ष्मी को समर्पित लाल रंग का कपड़ा ही होता है। लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े में रखने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और एक इलायची, थोड़े से सूखे खड़े धनिया, खड़ा धनिया जो आता है सूखा, वह रखना है, एक कमलकट्टा और एक लक्ष्मी कौड़ी। बस इतनी सामग्री को आपको लेना है। अब आप याद रखें कि जो खड़ा धनिया आपने लिया है उसके ऊपर थोड़ी सी सूखी हुई हल्दी भी आपको छिड़क देनी है। यह सामग्री आपकी तैयार है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है यह भी आप ध्यान से समझिए। इस सामग्री का प्रयोग करने का सही दिन रहेगा शुक्रवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी तैयारी आपको गुरुवार के दिन से ही करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि मानकर चलिए कि आपने यह उपाय शुक्रवार के दिन कर लिया और माता लक्ष्मी आपके पास आ भी गई, तो अब आप समझिए कि माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जी हाँ दोस्तों, अब माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके पास आएंगी तो आपको मति भ्रम होने लगेगा और आप उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, सही जगह प्रयोग ना करके उस पैसे को यहाँ वहाँ खर्च करके उड़ा देंगे। और जैसे माता लक्ष्मी उड़कर आपके पास आई है वैसे ही उड़कर आपके पास से दूर चली जाएंगी। तो अब इसका सही तरीका क्या है? माता लक्ष्मी तो आपके पास आएंगी, रुपए पैसे तो आएंगे, लेकिन उन्हें आपको अपने पास बनाकर भी रखना है, यानी कि ऐसे आए कि वे आपके पास ही बनी रहें। तो इसके लिए आपको चाहिए माता लक्ष्मी के पति यानी कि नारायण की पूर्ण कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु का आपको पूजन करना होगा, वो भी माता लक्ष्मी के साथ। और यह गुरुवार के दिन होगा। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो अब इस दिन आपको कुछ नहीं, केवल इतना सा कार्य करना है कि सुबह के समय आप केले की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे और उस जल में थोड़ा सा आप हल्दी का पाउडर यानी कि थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिला लेंगे और उस जल को आपको समर्पित करना है और थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु,
कल हम जो माता लक्ष्मी का उपाय करने जा रहे हैं, उससे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें, विराजमान हो, लेकिन उनके साथ साथ आप भी हमारे घर में प्रवेश करें और विराजमान हो, ऐसी हम कामना करते हैं। अब देखने में यह आपको लग रहा होगा कि इससे क्या हो जाएगा, यह तो छोटी सी क्रिया है, लेकिन दोस्तों इन सब क्रियाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। याद रखना दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एक उपाय आप कर लेंगे उससे आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर एक उपाय का अपना एक माहौल होता है, उसका पूरा एक वातावरण तैयार करना पड़ता है, तब उस उपाय के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे तो आधा अधूरा उपाय हर कोई कर लेता है और किसी को खास लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये सारे उपाय बेकार हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अब ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन उपायों को करने का उन्हें सही तरीका नहीं पता है, और जो उन्हें बता रहे हैं उन्हें भी शायद इसका सही ज्ञान नहीं है, तभी वे आधा अधूरा ज्ञान देकर आगे बढ़ जाते हैं और जातक उपाय करने के बाद भी परेशान होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपने समझ लिया कि आपको गुरुवार के दिन यह क्रिया करनी है और शाम के दिन, गुरुवार के दिन ही आपको उसी केले की जड़ के पास गाय के घी से बना हुआ एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, और जब आप दीपक जलाएंगे तो उसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु से ऐसी कामना करेंगे कि हे प्रभु, कल हम जो माता लक्ष्मी का उपाय करने वाले हैं, उस उपाय के बाद ना केवल माता लक्ष्मी बल्कि आप भी हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रवेश करें। हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमारे जीवन में, हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करें। और हम आपको एक छोटी सी बात और बता दें कि आपको अपने घर की छत पर उत्तरी दिशा में आंवले का एक छोटा सा पौधा अवश्य लगाना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आंवले का पौधा असल में भगवान श्री हरि विष्णु का शुद्ध स्वरूप माना जाता है, और जिस घर में भगवान श्री हरि विष्णु होंगे वहाँ माता लक्ष्मी क्यों नहीं होंगी? सोचने की बात है। जब पति परमेश्वर हैं आपके घर में, तो पत्नी जी कितनी देर तक बाहर रहेंगी? आज नहीं तो कल पति परमेश्वर के पास आ ही जाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने लगेगी। तो ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी, इसे आप जरूर उपयोग में लाएं। अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन के उपाय की। जी हाँ दोस्तों, तो जो सामग्री हमने आपको बताई है, उस सामग्री को आपको शाम के समय प्रयोग करना है, यानी कि रात को 9 बजे के आसपास। अब आपको क्या करना है कि एक चौकी सजानी है, जी हाँ दोस्तों, जिसे आसन कहते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखना है, और उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको माता लक्ष्मी की फोटो रखनी है। याद रखें कि माता लक्ष्मी की फोटो 2 प्रकार की बाजार में दिखाई देती हैं। एक फोटो जिसमें कि माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती जी और गणेश जी दोनों रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी फोटोएं जिनमें कि गणपति और सरस्वती जी होते हैं, उन फोटोओं में अक्सर माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में दिखाई देती हैं। अब खड़ी अवस्था में यदि आप फोटो लाएंगे और उसका पूजन करेंगे, तो लक्ष्मी जिस रफ्तार से आपके घर में आएंगी उसी रफ्तार से चली जाएंगी, यानी कि माता लक्ष्मी ठहरेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, विराजमान नहीं होंगी, चलायमान होंगी। इसीलिए माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसी फोटो लानी है जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी विराजमान हो। आपने कभी देखा होगा कि जिस तस्वीर में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विराजमान हैं, यानी कि अपनी सैया पर सो रहे हैं, या यूं कहें कि योग निद्रा में लीन हैं, उस समय माता लक्ष्मी कितनी शांत दिखाई देती हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि ये इतनी चंचला होंगी। चुपचाप शांति से अपने पति के पास बैठी होती हैं और उनके चरण दबा रही होती हैं, पैर दबा रही होती हैं। यह वही अवस्था है जिसमें कि माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थापित होती हैं। तो आपको बस इसी रूप का, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और लगातार पूजा करने के बाद, उपाय करने के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर शिकायतें करते हैं कि पता नहीं क्या है, सब पूजा पाठ बेकार है, उपाय बेकार हैं, कुछ भी काम नहीं करता है। तो सही तरीका और विधि विधान तो पहले समझ लो, तब चीज़ें आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगी। तो अब यहाँ पर आपने समझा कि आपको एक ऐसी फोटो रखनी है जिसमें कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हैं। अब चाहे वो बैठी हों या फिर किसी भी अवस्था में, चाहे प्रभु लेटे हैं, निद्रा में हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, किसी भी अवस्था में आप ले लें, बस साथ में होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जब आपके घर में आएंगी तो हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है
कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें माता लक्ष्मी के चरणों में और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देनी है। वह कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर आपको ये चीज़ें रख देनी है। अब दीपक जलाना है, जल अर्पित करना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं और लाल रंग का प्रसाद अर्पित करना है। इतना करने के बाद आपको कमलगट्टे की माला से एक मंत्र हम बता रहे हैं, उस मंत्र का जाप करना है। यह माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को अभिमंत्रित करने की यानी जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह स्वयं जागृत मंत्र है। इस मंत्र का जब आप एक माला जाप करेंगे तो वह जो सामग्री आपने रखी है वह सामग्री अभिमंत्रित हो जाएगी और उसके अंदर प्राण आ जाएंगे। इसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित होना, यानी कि प्राण की स्थापना हो जाना चीज़ों के अंदर। फिर वे चीज़ें जागृत हो जाती हैं और बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करती हैं जैसे कि कोई जीवित इंसान करता होगा। जैसे आपने देखा होगा कि श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसी निर्जीव सी दिखाई देती थी, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो कैसे सजीव हो गई। ऐसा लगता है जैसे कि अभी हमारे राम लला बोल पड़ेंगे। बस वही हो जाएगा इन चीज़ों के साथ भी, इनमें भी प्राण आ जाएंगे। तो आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, इस मंत्र को आप ध्यान से देखें। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, इसे समझ लें और बिना किसी गलती के इसका उच्चारण करें। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्ये चिंताएं दूरये स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र आपको थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन यह स्वयं जागृत मंत्र है, बड़ा ही शक्तिशाली है। इस मंत्र के बारे में लोग कभी किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि जिनको बता दिया जाता है उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अब एक बार फिर से इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धनपूर्ये चिंताए दूरिये स्वाहा। बस इस मंत्र को आपको एक माला जाप करनी है। इस मंत्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये शब्द कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो कुछ इस प्रकार की ऊर्जा इनसे उत्सर्जित होती है जो कि आपके जीवन के हर संकट को दूर करती है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि यह एक ऐसी दवा है जो आपके जीवन में बसे हुए हर एक कीटाणु और बैक्टीरिया को मार देती है। अब आपको इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद में, माता की पूजा समाप्त करने के बाद में, उस सामग्री को एक पोटली के रूप में लपेट लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के धागे से उस पोटली को लपेट लेना है। कोई गांठ नहीं लगाना है, क्योंकि गांठ लगाना हमारे हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। गांठ नहीं लगानी है, बस आपको उसे लपेट लेना है और उसके बाद उसे वहीं पर रखा छोड़ देना है। आसन को वहीं रखा छोड़ देना है। सब कुछ ज्यों का त्यों रात भर रखा रहेगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद उस चीज़ को यानी उस पोटली को अपने पास रख लेना है। अब याद रखिए कि इसे अपने पैंट की पॉकेट में नहीं रखना है, यानी कमर से निचले भाग पर किसी कपड़े पर नहीं रखना है। इसे आप अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं या फिर एक छोटी सी माला बनाकर गले में धारण कर सकते हैं या अपनी भुजा पर, बाजू पर, यानी कैसे भी करके इसे रखिए, बस यह आपके शरीर से चिपका रहे। फिर आप देखिए इसका प्रभाव कितना ज़्यादा होता है। जैसे ही आप इसे धारण करेंगे तो आपके जीवन में दो घटनाएं घटेंगी। पहली कि जो आपके विरोधी हैं वे या तो आपसे प्रेम से बात करने लगेंगे, आपके समर्थन में आ जाएंगे, या फिर आपकी नज़रों से दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने भी खड़े नहीं हो पाएंगे। और दूसरी कि जहाँ भी रुपए पैसे को लेकर आपकी बात खराब हो रही थी, यानी पैसा आ नहीं रहा था या आप दे नहीं पा रहे थे, वो सारी बातें धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगी। गजब की सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होगी और एक बार यह आपके जीवन में आएगी तो फिर दोबारा कभी जाएगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे लोग पैसे लेकर बताते हैं, लेकिन हमने जन कल्याण में आपके लिए बता दिया है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम ज्ञान को पूरा देते हैं, भाग भाग कर आधा अधूरा ज्ञान नहीं देते हैं। इस वजह से वीडियो की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातें समझ रहे होंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माँ लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी।
मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।